हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो बिना रुके बिना थके दिन रात काम करता रहता है, चाहे हम सो रहे हों, चल रहे हों या फिर पढ़ रहे हों। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन हार्ट की। वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन और ये कैसे हमें ज़िंदा रखता है, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज़ द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट एक रिमार्केबल ऑर्गन है। ये कॉन्टिन्यूसली ब्लड पंप करता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हर सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रिसीव कर पाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्यों इसको बॉडी का इंजन कहा जाता है। डिफाइनिंग द हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका साइज़ लगभग एक बंद मुट्ठी जितना होता है। ये एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। हार्ट बिना रुके काम करता है ताकि हमारी बॉडी का हर सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले सके। सेंट्रल टू सर्कुलेशन। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल इंजन होता है। ये ब्लड को आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है। सोचिए, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए हार्ट को बॉडी का लाइफ पंप भी कहा जाता है। अब हम इसको रियल लाइफ कनेक्शन के थ्रू समझते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और जब हम रिलैक्स होते हैं तो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हार्ट बॉडी की नीड के हिसाब से अपना काम एडजस्ट करता है। अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ होता है और कितना बड़ा होता है। प्रोटेक्टेड विद द थोरैक्स। ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी के थोरैक्सिक कैविटी में होता है। ये दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है और ब्रेस्ट बोन के थोड़े से लेफ्ट साइड की तरफ होता है। इस पोजीशन का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि हार्ट रिब्स केस के अंदर सेफ और प्रोटेक्टेड रहता है, जिससे बाहर से लगने वाली चोटों का रिस्क कम हो जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरैक्सिक कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिडलाइन। कॉम्पैक्ट पावर हाउस। साइज़ में हार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग एक अडल्ट मुट्ठी के जितना होता है, लेकिन छोटे होने के बावजूद हार्ट एक पावर हाउस है। ये हर मिनट लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता रहता है और बिना रुके बिना थके पूरी ज़िंदगी काम करता रहता है। सोचिए, इतना छोटा सा ऑर्गन और इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है और हर चैम्बर ब्लड सर्कुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम बॉडी के अलग अलग पार्ट से आने वाले डीऑक्सीजनेट ब्लड को रिसीव करता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए इसे लंग्स तक भेजने के लिए तैयार किया जाता है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स का काम होता है इस इनप्योर ब्लड को लंग्स तक पंप करना, जहां ब्लड दोबारा ऑक्सीजन से भर जाता है। राइट वेंट्रिकल्स पंप्स डीऑक्सीजनेट ब्लड टू द लंग्स। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। लंग से जो ऑक्सीजनेट ब्लड वापस आता है वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। यहाँ से ब्लड को नेक्स्ट पावरफुल चैम्बर के लिए भेजा जाता है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिक होती है क्योंकि ये ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्रेन से लेकर पैरों तक हर जगह ब्लड पहुंचाना लेफ्ट वेंट्रिकल की जिम्मेदारी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द वॉल बॉडी। वॉल्स आर थिक ड्यू टू द हाई प्रेशर। अब तक हमने हार्ट की लोकेशन, साइज़ और स्ट्रक्चर को समझ लिया है, लेकिन एक सवाल बचता है। हार्ट ब्लड पंप करता है, लेकिन ब्लड जाता कहाँ है? इसका जवाब है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होती है जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। ब्लड वेसल्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है।
फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स और थर्ड है कैपिलरीज। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू तक ले जाना। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, मस्कुलर होती है क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब आते हैं वेन्स पर। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट तक लाना। वेन्स की वॉल आर्टरीज से थिन होती है। इसमें वॉल्स होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। वेन्स रिटर्न डीऑक्सीजनेट ब्लड टू द हार्ट। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। ये सबसे छोटी और माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। यही वो जगह होती है जहाँ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच होता है। कैपिलरीज आर द साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिशंस एंड वेस्टेज। अब तक हमने ह्यूमन हार्ट, उसके चैम्बर्स और ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में समझ लिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है। इन ह्यूमंस ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट सर्कुलेशन। सबसे पहले होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस प्रोसेस के बाद ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड बन जाता है और वापस हार्ट में लौट आता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, लंग्स, देन हार्ट। अब बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी तक पंप होता है। ब्लड बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेट बनकर हार्ट में वापस आ जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, बॉडी एंड हार्ट। अब तक हमने डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप ब्लड फ्लो के थ्रू क्लियर करते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे ब्लड हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में कैसे ट्रेवल करता है। सबसे पहले बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से आने वाला डीऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर करता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। राइट एट्रियम से ब्लड आगे बढ़ता है और लंग्स की तरफ भेजा जाता है। यहाँ लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। इस प्रोसेस के बाद ब्लड ऑक्सीजन रिच बन जाता है। लंग्स से आने वाला ऑक्सीजनेट ब्लड अब हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्योर ब्लड की जर्नी स्टार्ट होती है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हार्ट के पावरफुल चैम्बर्स के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। इस ऑक्सीजनेट ब्लड की हेल्प से सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। बॉडी में ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेट ब्लड बन जाता है और हार्ट की तरफ वापस लौट आता है। इस पूरे प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट ब्लड अलग अलग रहता है, दोनों मिक्स नहीं होते। इसी वजह से ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है। अब हम हार्ट के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं, हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब होता है हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट का रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। यानी अगर आप बिल्कुल रेस्ट में हो तो आपका हार्ट इस रेंज के अंदर बीट करता है। हार्ट रेट पर डिपेंड करता है आपकी एज, फिटनेस लेवल, फिजिकल एक्टिविटी एंड इमोशनल स्टेट्स। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट। जनरली एक कॉमन एवरेज हार्ट रेट माना जाता है 72 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हार्ट एक रेगुलर और रिदमिक पैटर्न पर काम करता है। ईकेजी या ईसीजी मशीन इस रिदम को रिकॉर्ड करती है, जो हार्ट
जनरली एक कॉमन एवरेज हार्ट रेट माना जाता है 72 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हार्ट एक रेगुलर और रिदमिक पैटर्न पर काम करती है। EKG या ECG मशीन इसी रिदम को रिकॉर्ड करती है, जो हार्ट हेल्थ को चेक करने में मदद करती है। और याद रखो, एवरेज टेस्टिंग हार्ट रेट होती है 72 बीट्स पर मिनट। वाई हार्ट रेट इज़ इम्पॉर्टेंट? हार्ट रेट हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। रेगुलर हार्ट रेट मॉनिटरिंग से हमें पता चलता है हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं, बॉडी स्ट्रेस में है या रिलैक्स, फिटनेस लेवल कैसा है। इसलिए डॉक्टर पल्स चेक करता है और ECG टेस्ट रिकमेंड करता है। अब वीडियो के एंड में चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहेगी। रिमेंबर द 4 चैम्बर्ड पंप। हार्ट को याद रखने का सबसे इजी ट्रिक है उसे एक 4 रूम पंप की तरह इमेजिन करना। जैसे एक पंप पानी को एक ही डायरेक्शन में भेजता है, वैसे ही हार्ट ब्लड को एफिशिएंटली पंप करता रहता है। एग्ज़ाम टिप है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एट्रियम रिसीविंग का काम करता है और वेंट्रिकल पंपिंग का काम करता है। अब बात करते हैं वॉल्व्स फॉर वन वे फ्लो। हार्ट के वॉल्व्स को आप वन वे गेट्स की तरह समझिए। इसका काम होता है ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। इसलिए ब्लड का फ़्लो हमेशा कंट्रोल्ड और स्मूथ रहता है। वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। डबल सर्कुलेशन इज़ डबल एफिशिएंट। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होती है, यानी ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है। इसका फ़ायदा ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट ब्लड मिक्स नहीं होता, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी प्रोड्यूशन एफिशिएंट होती है। डबल सर्कुलेशन इंक्रीज एफिशिएंसी। हार्ट रेट इज इक्वल टू हेल्थ बैरोमीटर। हार्ट रेट को आप अपनी बॉडी का हेल्थ मीटर मान सकते हो। अगर हार्ट रेट स्टेडी और नॉर्मल है तो इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी है। इसलिए अपनी बॉडी के सिग्नल को समझना सीखिए। इस पूरी जर्नी में ह्यूमन हार्ट को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ह्यूमन हार्ट की ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, ईजी और इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और ऐसे ही क्लास 9, 10th, 11, 10, 12th के NCERT बेसिस साइंस वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर